अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम बात करेंगे उस जगह की जिस जगह से आप ताल्लुक़ कम रखते हैं और जानकारी में भी आपको कम होगा, मगर हम बात करते हैं डायरेक्ट उस सरजमी की जो मुबारक सरजमी जहाँ इदारे हैं वहाँ की बात करते हैं। आपको मैं बता दूँ जानकारी के लिए, अल-जामिअतुल अरबिया अशरफुल उलूम कन्वा नाज़िम हज़रत मौलाना इजहारुल हक़ साहब, जहाँ कन्वा की सरजमी की हम बात करते हैं। इधर वो एक मंदिर आपको इमारत दिखती होगी, वो इमारत जहाँ मंदिर है, ये ब्रह्म स्थान है, ये पीपल का पेड़ यहाँ लोग जल चढ़ाते हैं और वहाँ भी ब्रह्म स्थान है, उधर भी मंदिर है। ये मदरसे का मेन गेट है। ये जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं जहाँ जमीन है वो मदरसे का मेन गेट है, जो अल-जामिअतुल अरबिया अशरफुल उलूम का मेन गेट, असल गेट वही है। मैं आपको अब सीधा ले चलता हूँ मदरसे का कुछ नज़ारा दिखाने के लिए, और तो हम कुछ बात करेंगे आप लोगों से। तो ये जो है इमारत है, यानी इदारा जो मदरसा अल-जामिअतुल अरबिया अशरफुल उलूम के नाम से जाने जाते हैं। ये देखिए उनका कुछ खूबसूरती पल कहें तो, या उनकी इमारत या उनकी खूबसूरती देखने को कहें तो, ये हम दिखाने की बात करते हैं। ये मदरसा का लमसम डेट की बात करें तो 100 प्लस यानी 105 या 110 साल हो गए होंगे इस मदरसा को, ख़ास तौर से इस इमारत को। फिर भी अभी कुछ दिन पहले आपको मैं जो 100 साला जलसा हुआ था कन्वा की सरजमी पर, हम उनका मुआयना करने आए कि अगर आखिर 100 साला मदरसा होने का मतलब क्या हुआ और इनके अंदर क्या खूबियाँ हैं जो आज इनके नाम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में कहे तो, पूरे हिंदुस्तान में कहे तो, पूरे मुल्क में एक अलग पहचान जामिया के नाम से अलग जाना जाता है। इसमें बहुत बड़े मोहतबर हज़रत मौलाना तैयब साहब भी इस मदरसे के हेड रह चुके थे, और उनके बाद पता नहीं कितनी नाज़िम आए जिस समय हम लोग की पैदाइश भी नहीं थी। और मेरी मौजूदगी की बात करेंगे, मेरे अक्ल की बात करेंगे, जब से मेरे जन्म हुआ वब से हम बात करेंगे। तो इस मदरसे के नाज़िम मौलाना, मैं अपनी अक्ल की बात करता हूँ तो मौलाना जुबैर साहब थे, और उसके बाद उनकी इंतकाल होने के बाद हज़रत मौलाना इजहारुल हक़ साहब जो इस मदरसे के हेड नाज़िम हैं। मैं आपको आइए इस मदरसे का खूबसूरती पल, खूबसूरती सुहाना आपको दिखाने की बात करेंगे। ज़रा नीचे का दिखाएं, और ये नीचे का देखिए कितनी खूबसूरत है, जो गाछी बहुत बड़े खूबसूरत ये पेड़ सब हैं। जंगल में ये पेड़ हम लोग को देखने को मिलता है, आज वो जामिया के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आप चारों तरफ दिखाएं कैमरे को, और देखिए कितनी खूबसूरत लगता है। अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का करम है। ये इदारा बहुत दिनों से, मैंने कहा ना कि बहुत दिनों से इस इदारे का नाम, शोहरत, और इसमें मैं उधर थोड़ा जिम करके दिखाया, उधर एसएसबी कैंप है जो हमारी सरहद की हिफाजत करते हैं, हर वक्त सरहद पे खड़े रहते हैं। वो जितनी फील्ड आपको नज़र आ रहे हैं वो पूरा एसएसबी कैंप के अंदर है, उनका कंपाउंड है। और ये मदरसे का साइड से रास्ता है जो मेन रोड है, जिस मेन रोड से यहाँ से लेकर कन्वा बॉर्डर तक, और इधर बहुत सारे गांव के अंदर भी ज्वाइंट होती है। तो हम वही सब पल दिखाने की बात करते थे, और हम आप लोगों से एक बात और कह दूँ, इस मदरसे की खूबसूरती और इस मदरसे की खासियत जानने के लिए आप एक बार ज़रूर आए और देखें कि इस मदरसे के अंदर क्या खूबी है, क्या खूबसूरती है, और क्या असल मेन इसके अंदर क्या है। वो आपको एक पल और दिखाऊंगा। वो जो दिख रही है गुंबद इमारत, मीनार, जिस मीनार हज़रत मौलाना तैयब साहब का कब्र मुबारक है, उस कब्रिस्तान है जहाँ आपको हज़रत का कब्र नज़र आएंगे। ज़रा उसको झूम करके दिखाए, वो है ये जो मीनार है, मीनार जो लगी हुई है उनके अंदर कब्रिस्तान है, वो हज़रत का कब्र मुबारक है, जहाँ हम लोग आते हैं बहुत दूर दूर तक से, जिस पूरे फातिहा पढ़ते हैं। अब मैं मदरसे की कुछ कंपाउंड की बात करें, मदरसे के अंदर की ग्राउंड रिपोर्टिंग
की बात करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करें आप और यहाँ से पूरा चारों तरफ दिखाएं। ये इदारा बहुत पुराना है, बहुत दिनों तक अल्लाह ने इन्हें कायम रखा है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके कायम रखे, बरकरार रखे। ये वही इदारा है जिसे हर तरफ निशाने पर कहें तो उनकी आँखों के चूकते हुए लोगों को देखने की बात करें तो ये है। और हम बात करें एक यही इदारा का, यही मदरसा का बावर्ची खाना है, जहाँ खाना लड़कों के लिए खाना बनते हैं। ज़रा उसको जिम करके, हल्का जिम करके दिखाइए। वो बावर्ची खाना है और काफ़ी खूबसूरत बावर्ची खाना है, ये अंदर भी है। इधर से एक बार और दिखा दीजिए। चारों ग्राउंड यानी रिपोर्ट की बात करें तो चारों तरफ आपको देखने को मिल चुका है, आपको दिखा भी दिया गया है कि चारों तरफ आपको इसलिए दिखाया गया है इनकी खूबसूरती देखें। और ये बहुत सारे कमरे हैं इसके अंदर, बहुत सारे इनके अंदर खूबसूरती है, खासियत छुपी हुई है। तो एक बार आप लोग ज़रूर आए। मैं इसी बातों से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हम सब दुआ करें कि अल्लाह इस इदारे को कायम रखे, हर वक्त हमारे आने वाले नस्ल भी इन्हें इदारे से तालीम हासिल करे, इल्म हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।